हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित माटी की मूर्ति का एक चैप्टर है देव, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। देव। तपेसार भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता उसकी पहली कलम विलायत से आई थी या कहाँ से। नई किस्म की चीज़ें का, खासकर वह छोटी नस्ल की हो तो विलायती नाम पड़ते। मैंने देहातों में प्राय देखा है, छोटे कुल विलायती कुत्ते हो गए हैं। टमाटर विलायती बैगन बन गया है। यह विलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा, इसकी डालियाँ तुनुक लचीली, पत्ते गहरे हरे ज़्यादा चिकने और छोटे छोटे। फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं, पकने पर उन पर दुधिया रंग चढ़ जाता, लेकिन गुद्दा लाल ठेस। हम बच्चे इस पर किस तरह टूटते और हमसे रखवाली करने में तपेसर भाई कोई चौकसी नहीं रखते। हम बच्चे इस पर किस तरह टूटते और हमसे रखवाली करने के लिए तपेसर भाई कैसे चौकसी रहते। देखा है देव तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं। कहो तोड़ लाऊं? अरे तपेसर भाई टांग तोड़ देंगे। हट, बड़े तोड़ने वाले बने हैं। वह तीर सा सन से निकला, पेड़ों और भेड़ियों की आड़ लेता, लूटता छिपाता, कहीं झुकता कहीं पेट के बल रेंगता। धीरे धीरे विलायती अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंचा और फिर बंदर सा नहीं, गिलहरी सा वह सर पेड़ के पीछे पर चढ़ गया। हमने दूर से देखा, उसके छोटे छोटे हाथ तबाक तोड़ पके अमरूद तोड़ रहे हैं। इधर मेरी जीभ पानी पानी हो रही थी, लाभ से लोभ। देव धीरे धीरे पतली से पतली डाली पर खिसकता गया और मैं देख ही रहा था वह लपक कर एक अमरूद तोड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली अर्राकर टूट गई। बाएं हाथ से ऊपर की जिस पतली डाली को वह पकड़े था, वह भी उसके पूरे बोझ की बर्दाश्त ना कर सकी। उसे दिए गए वह जमीन पर थम से आ गया। और यह खरखराहट सुन तपेसर भाई अपनी मंडिया से सोटा लिए निकले। देव एक मिनट भी बैठा नहीं रहा, फुर्ती से खड़ा हुआ और सिर पर पैर रख भागा। बूढ़े तपेसर भाई कहाँ तक दौड़ते हैं, गली गुप्ता देकर बगीचे में लौट आए। मैं दूसरी राह से जाकर उनसे मिला। उनके कोट की दोनों जेबों से पके अमरूद पत्तियों सहित हाँक रहे थे। लो खाओ। उसके अपना हाथ कोट का पैकेट में डालना चाहा। अरे यह क्या, देखा उसकी बाईं बाह निर्जीव सी झूल रही है, कोहनी को हड्डी उतर गई है। मालूम होता है हाथ के दो टुकड़े हो गए हैं जो चमड़े से जुड़े मात्र हैं। देव ने उस ओर भागने की जोर में ध्यान भी ना दिया था। मैंने समझा अब इस ओर ध्यान जाते ही देव पीड़ा से चिल्ला उठेगा, लेकिन वह जरा भी चौखा भर बिना आह उह किए अमरुद की ओर इशारा करते मुझसे बोला, जेब से निकाल लो। मैं क्या निकालता, कांपता हुआ बोला, देव तुम्हारी बाह टूट गई। जुट जाएगी, वह लापरवाही से बोला और मेरे अंगोछे की ओर इशारा करते कहा, जरा इससे समेट कर इसे मेरे गले में बांध दो तो। उस टूटी हुई बाह के अंगोछे में संभाल कर भोले की तरह उसकी गर्दन से लटकाते हुए मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया, लेकिन उसने जरा भी ऊह भी नहीं किया। हाँ, उसकी आंखें कुछ लाल जरूर हो गई। मैंने कहा, कैसे हो तुम, क्या दर्द नहीं मालूम होता? होता क्यों नहीं वह, लेकिन चिल्लाने से क्या क्या उसे दर्द कम हो जाए क्या? उसके होठ दिल रहे थे, होठ हिल रहे थे। चोरों और हरियाली ही हरियाली, खेतों में मकई, सावा धान, भकई लहरा रही। रास्ते और सड़कों पर तरह तरह की घासें उगाई,
पेड़ों की धूली पूछी पत्तियां मन की मोह लेती, घरों पर कद्दू भिगोने आदि की लताएं फैल रही। इसी हरियाली से जन्माष्टमी पहुंच आई। आम के बगीचे में मिठुआ मुंबई मलदाह की फसल खत्म हो चली थी जरूर, लेकिन अभी फजली भदैया राड़ी के गुच्छे लटक ही रहे थे। खेतों में मकई के बालों में दूध भर आया था। बोरियों में अमरूद की डालियां और खीरे की लतियां फलों से लदी थी। एक तो फलाहार की ऐसी सुविधा, फिर दिन भर का ही तो वक्त। हम बच्ची के लिए जन्माष्टमी से बढ़ के कौन सा व्रत हो सकता था। हम में से अधिकांश व्रती थे। बगीचे के बीच में जो ठाकुरबाड़ी है उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थी। लोगों ने अब आजाबजी लगी थी। तरह तरह के प्रसाद तैयार किए जा रहे थे। धनिया मूंगकर पंचरी बनाने की तैयारी हो रही थी। उसकी सौंधी सुगंध हम बच्चों को पागल बना रहा था, जो ठाकुरबाड़ी से कुछ दूर हट एक पेड़ पर झूला डाले पेग पर पेग ले रहे थे। कब सूरज डूबे, आधी रात बीते, चांद उगे, कृष्ण भगवान जन्मे और हम फके पर फके पंजरी फाके। हमारी अधीरता का क्या कहना। हम 7-8 बच्चे थे, 1-2 लड़कियां भी थी, देव भी था। बिना उसकी कौन पेड़ पर चढ़कर रस्सी लटकता और उतने जोर से पेंग भी कौन देता। पेंग पर पेंग, कभी गाना, कभी हाहा ही ही। सांप सांप, एक लड़का चिल्ला उठा। बगीचे से सटी जो बांसबारी थी उसमें एक छोटा गेहुआ रहता था। यह तो प्राय सुन रखा था हमने, लेकिन इस मध्य दोपहरी में जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे, सांप निकलेगा इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। लड़की की आवाज़ के साथ ही हमारी नज़रें उस ओर दौड़ गई जिधर उसकी कांपती तर्जनी इशारा कर रही थी। बाप रे, सबसे मुंह से निकला और कई तो बेहताशा भागे। घबरा तो हम सभी गए थे। शायद भादों की इस बिना बादल के सूर्य किरणों की असीम गर्मी से व्याकुल हो सांप अपने बिल या भाभी से निकला था और कहीं निश्चित ठंडी जगह की तलाश में चला था। जब कुछ बच्चे चौंक कर भागे, उसकी चीख सुनकर वह जहाँ की तहाँ अड़ गया और सिर उठाकर अच्छी तरह हमें देखना चाहा। उफ, उनकी सूरत 2.5 हाथ से लंबाई कम नहीं, पत्तों से छन कर जो सूर्य किरणों उस पर पड़ रही थी उसमें उसका गेहुआ शरीर दमक रहा था। फन फाड़े वह खड़ा था। फन 4 इंच से कम चौड़ा क्या होगा। 2 खूबसूरत मादक आंखों में चमक रहे, जीभें लपलप करती। क्या किया जाए, यह सवाल उठने भी न पाया कि देखा देव एक डंडा लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। मैंने उसे रोकना चाहा। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही बार है, पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहुआ। और आधा राजा रामचंद्र। भैंसा, सुअर और गेहुआ सीधा वार करते, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन वही वाली को मारने के लिए उन्होंने पेट की ओढ़ ली थी। यूं जो राजा रामचंद्र से भी ज़्यादा वीर उनमें से एक हमारे सामने खड़ा है और उसे छेड़ने को हमारा छोटा साथी देव का एक छोटा सा डंडा लिए बढ़ रहा है। छोड़ो उसे, भागो। हम यह चिल्ला हो रहे थे कि देव सांप से एक लग्गू पर पहुंच चुका था। उसे अपनी और आते देख एक बार तो सांप ने फन समेटकर सिर नोचाकर लिया था। इसमें समझा था कि वह भागेगा, लेकिन नहीं, जयो ही देव उसके एक लग्गी पर गया। एक बार को लगभग 1 हाथ सिर उठा। फन से ज़्यादा चौड़ा कर उसमें वह फुफकार छोड़ो, जिसमें कालो नाग की कृष्ण पर की गई फुफकार की याद दिला दी। फुफकार छोड़ता वह सिर को लगातार हिला रहा था, जैसे वह गुस्से से काँप रहा हो। देव भागो, हमने चिल्लाकर कहा, लेकिन वह उसका फन देखता अपना डंडा संभाले खड़ा था। ना सांप एक इंच आगे बढ़ता, ना देव के पैर आगे या पीछे उड़ते। इधर हमारा शरीर पसीने पसीने हो रहा, देव की आंखें, गेहुअन की आंखें लाल
होकर गड़ी थी। भागो, हम फिर चिल्लाए। उसी समय देखा देव अपने डंडे को संभाल रहा है और पलक मारते ही उसने छोटे डंडे को इस तरह तोल कर फेंका कि वह जोरों से सांप के फन के ठीक नीचे जमीन से लगभग 1 वलियत ऊपर उसकी गर्दन पर कईयों तड़ से लगा। डंडा इस जोर से लगा कि सांप फन सहित एक बारगी उलट गया, किंतु दूसरे ही क्षण वह संभल कर फिर डटा था और इस बार मालूम होता सिर्फ उसकी पूंछ का कुछ हिस्सा जमीन पर है, नहीं तो वह पूरा का पूरा खड़ा है, फन फुलाए, झूमता, फुफकारता। मालूम होता साक्षात यमराज तांडव नृत्य कर रहा है। देव का हाथ खाली है। सांप कहीं उस पर टूटा तो आज वहीं का वहीं रह जाएगा, मैंने सोचा। लेकिन किसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज की मुंह की ओर बढ़े। देव खड़ा, कहीं उसे भय से थरथरी तो नहीं मार गई। भागो भागो, लेकिन यह क्या? फिर तुरंत ही सांप आप इस तरह जमीन पर गिरा कि हमने उसके गिरने का पट से आवाज़ भी सुना। गिर के वह लगातार पूंछ पटकने लगा और जमीन पर थोड़ा ऊपर सिर उठाकर फुफकारने छोड़ने लगा। उसके गिरते ही हम में से कुछ का हिम्मत हुई गुल्ली डंडा खेलने के लिए। जो डंडे थे उन्हें लेकर हम आगे बढ़े। मालूम होता पहला डंडा ऐसा लगा था कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, लेकिन बाई के झोंके में वह उठ खड़ा हुआ था। लेकिन बाई के बल पर टूटी हड्डी कब तक तनी रहती। वह गिरा और अब अपनी बेचारगी का सिर ढूंढ रहा था। हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद किस तरह खेला खेला कर मारा। पहले 2-3 डंडे अलग से ही फेंक कर मारे, फिर नज़दीक जाकर उसके धड़ पर कई डंडे लगाए। तब डंडे का एक हिस्सा उसके मुंह के नज़दीक ले जाता, सांप किचकिचा कर पटकता, देव खिलखिला कर हंसता। यूं ही बहुत देर तक मृत्यु क्रीड़ा होती रही। उसी समय देव के बाबा एक ओर से आते दिखे। उसकी खांस सुन देव चौंका और झटपट बार बार डंडा बरसाकर सांप के सिर फुरता भरता बना किलकारियाँ मारने लगा। हम भी उसके साथ भागे। देव के बाबा चाहते थे देव पढ़े। गांव की पढ़ाई जस तस समाप्त कर वह शहर के स्कूल में भी गया, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिनों तक टिक ना सका। गांव लौटकर वह अपनी घर गृहस्थी में लग गया। अजीब ढंग का विकास हुआ उसका। जिसके जरा छिड़काने की उससे उछल गया। बात का जवाब हाथ से, ठेंगे का जवाब लाठी से। चाहे चौपाया भैंसा हो या 2 पाया, जिस पर भीड़ गया बिना माथे छोड़ा नहीं। गांव में सबसे ऊंचे बांस की फुनगों के पत्ते वह तोड़ता, सबसे ऊंची डाल का फल वह चखता। उसकी भैंस हमेशा हरियाई पाती। उसके बैल कभी बिना चाप के बीच रहते। किसी का खेत उजड़ता तो उजड़े, देव का क्या परवाह, और कौन उसके मुंह लगने को गुस्ताखी करे। उसके चरित्र का काला धब्बा लगने वाली कहानियाँ भी थी, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा ही उसके अति अनुरक्त रहा। कई दिन मामा जी ने डांटा झपटा, क्यों उससे बातें करते हो, मिलते हो, वह बदमाश है, बदचलन है, तुम पढ़ लिख रहे हो, ऐसे लोगों की संगत की चाहत अच्छी नहीं। जब वह नाराज़ी में बकते तो मैं चुपचाप सुनता। उसकी बात में औचित्य और सटीकता पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन सब जान सुनकर भी मैं अपने को उससे अलग नहीं रख सकता था। क्यों? मैं तब इस तरह का तर्क की आदी भी नहीं था। एक दिन शाम का वक्त, मैं छुट्टी में घर आया था। प्राकृतिक प्रेमी स्वभाव मुझे गांव से खींच शहर की ओर ले चला। रास्ते में देव मिल गया। हम दोनों चले। एक खेत का शकरकंद की लतियाँ इतनी घनी हो गई थी कि उस पर पैर रखने का मखमल के मजा आ रहा था। लतियों में जहाँ तहाँ लाल लाल फूल भी आ गए थे, मानो हरे मखमली फर्श का गुलाब के फूल बिखर रहे हो। मैं उस पर बैठ गया। देव कुछ गाओ, खूब कभी मुझे गाते सुना है? अच्छा, एक कहानी कैसी आप बीती? वह मुस्कुरा पड़ा। देव ने हमने हमेशा से यह गुण पाया है कि वह झूठ कभी नहीं बोलता। वह अपनी प्रेम कथाएं कहने लगा। देहात में हुए रोमांस और उनकी रोमांसों के अनोखे एडवेंचर।
कब सूरज डूबा, किस तरह किरणें सिमटी, मालूम नहीं। एकाएक अंधकार देख अब चले कहकर हम चल पड़े। थोड़ी दूर साथ आए, एक का एक देव चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा आप मेरा साथ क्यों करते हो? आपकी शिकायत होती है ना? पगला, शिकायत की क्या तुम्हें परवाह? ऐसी बातें ना किया करो। वह फिर चुप हो गया और बड़ी संजीदगी से बोला, अच्छा कोई एक काम आप मुझसे कहिए जो मैं कहूँ। अच्छा काम? कोई अच्छा काम जो देश के लिए भी फायदे का हो। मुझे याद आया, मैं कभी कभी देव से देश दशा की कुछ बातें कर लिया करता था। मालूम होता वे बातें उसके हृदय में गड़ सी गई थी, किंतु आज उसके इस सवाल में मैं असमंजन में पड़ गया। देव और देश, खैर कुछ कहना चाहिए, कह दिया। ज़्यादा क्या करेंगे, खादी पहनो। लेकिन खादी तो शहर में ही मिलती है, और कोई शहर यहाँ से 200 मील की दूरी से कम नहीं। पर देव को मानो अपनी इस हैसियत से कुछ छेप हुई। बोला, अच्छा मैं किसी तरह मंगा लूँगा। देव ने जिस दिन खादी पहनी, गाँव में एक अजीब दिल लगी रही। लोग आपस में कहते, 100 चूहे खाए कि बिल्ली चली हज के। किंतु देव के मुंह में कोई क्या बोलता। सन 30 का तूफान खत्म हुआ। 32 की आंधी जोरों से चल रही थी। 4,500 बद दिमागों के साथ मैं पटना कैंप जेल में मज़े ले रहा था। रोज़ नए लोगों के झुंड आते, पुराने के जाते। ये आने जाने के क्या इस धकेलने से जारी थी कि अब उसमें कोई हर्ष विवाद नहीं रह गया था। महासागर में कितनी नदियाँ गिरती, कितनी जल भाप बनकर उठता, वह अपनी ही तरंगों में मस्त खट बढ़कर वहाँ सवाल कहाँ। लेकिन एक दिन जब फाटक से एक परिचित सूरत की भीतर आते हुए देखा तो पता चला वह देव है। तब आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। इधर कुछ दिनों से देव से कम संबंध रह गया था। मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था, नेता था। अब फुर्सत कहाँ थी कि देव की कोई खोज खबर भी रखता। और देव जेल में, यह तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। किंतु आनंद के उत्तेज में कुछ पूछने की फुर्सत भी नहीं कहाँ थी। उसे अपने ही बार में ले आया। शाम का वक्त था। खाने पीने के बाद तुरंत ही बोर्डबंदी हुई। भीतर गांव घर का हाल चाल पूछते बतियाने में हम दोनों को नींद आ गई। हम आसपास सोए ही थे कि बीच में मेरी नींद टूटी और पाया देव कुछ कहा रहा है, जैसे मर्मांतक पीड़ा होने पर धीरे धीरे लेकिन बड़े दर्द से लोग कहारते हैं। देव कोई सपना तो नहीं देखता, बुरा सपना। मैंने झंझोर कर उसे उठा दिया। वह जगा, लेकिन पूछने पर कुछ बोला नहीं कि फिर उसे नींद आ गई। तो वही बात, एक बार और उठाया, लेकिन कितनी बार उठाता उसे। कल कुनकुन ने जो उसके साथ आया था उसका रहस्य बताया। अब यह देव का पुराना देव नहीं है। देव अपने थाने का एकमात्र नेता होकर इस बार यहाँ आया था। नेता, लेकिन इस नेतृत्व को कैसे कीमत अदा करनी पड़ती है उसे। देव का थाना जिला भर में क्या, अपने गांव में सारे प्रांत में प्रसिद्ध प्राप्त कर गया। कांग्रेस बुलेटिन में उसकी चर्चा। सत्याग्रहियों की टोलियों लगातार सरकार को परेशान कर सब डिवीज़न की छोटी सी सब जेल को आबाद किए रहती। जिले की अधिकारियां बले घपले में, पुलिस की धावे जस्तियां, जेल, जुर्माना, कुछ भी कारागार साबित ना हुए। जब तक खुरापत का जड़ देव नहीं पकड़ जाता तब तक सब धर पकड़े फिजूल थी, और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टाएं बार बार बेकार हो जा रही थी। किंतु पुलिस जो काम 1000 सरगर्मी दिखाकर और लाख सिर पटक ना करे सके, एक दिन जब देव खुद कर लिया। अब थोड़ा जेल का मज़ा लिया जाएगा, उसने तय किया। खबर कर दी गई, अमुक दिन थाने का जुलूस जाएगा और नेतृत्व करेगा देव। दरोगा जी को अपनी ताकत पर विश्वास न हुआ। कुछ सशस्त्र पुलिस लेकर इंस्पेक्टर साहब आए। 5 हाथ का वह भीमकाय इंस्पेक्टर जुलूस का नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया। कुनकुन वगैरह कई और थाने की छोटी सी हवालत में सब ठूस दिए गए। शाम बीती, रात आई, आधी रात। सारा अलार्म सन्नाटे में उसी समय हवालत खुली। देव उठाया गया।
वह बगल के कमरे में ले जाया गया। उसके बाद कुनकुन के चेहरे पर गुस्सा था, आंखें सुर्ख हो गई। वह बोला, पूछिए नहीं, उसके बाद क्या हुआ? उफ, इंस्पेक्टर ने उफ। हम उसका गर्जन तर्जन सुन रहे थे। लगातार तड़ाप तड़ाप सुनाई दे रहा था। किसी के गिरने और उठने की आवाज़ सुन रहे थे। क्या देवजी पर मार पड़ रही है? लेकिन वह चिल्लाते तो नहीं है, और यही ना बिलखने तो उसके लिए आफत हो गई। इंस्पेक्टर उसके चमड़े मंडे डंडे के थप्पड़ से खूह से गिर पड़ने की भारी बूटों से लगातार प्रहार पर प्रहार करता रहा। लेकिन देवजी चिल्लाते कहाँ तक, उनकी आंखों में आंसू तक न आए। आज तुम्हें रुलाऊंगा या जान से मार डालूंगा, यह थी उसकी आन। और देवजी अपनी शान पर जान दे रहे थे। हाँ, जान दे रहे थे। मार खाते खाते वे बेहोश हो गए। पानी पिला के होश में आए। रोते हो या मारते हो? उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने पूछा। देवजी मुस्कुरा पड़े। हाँ, दरोगा जी ने खुद हमसे कहा था। देव जो मुस्कुरा पड़े। फिर क्या था? उसने फिर डंडे लात घुसे और बूट के प्रहार शुरू किए। देव फिर बेहोश होकर जब देव गिरे, उसका छाती पर वह बूट सहित चढ़ गया और हुमचने लगा। 2-3 हुमच देवजी के मुंह से खून निकल आया। खून, हुजूर खून! दरोगा चिल्ला पड़ा। मरने दो साले को! क्रोध में आग बबूला वह इंस्पेक्टर बोला। इसमें हमें तक तारीज कर रखा है, लेकिन कहना जितना आसान था, खून करना अगर उतना ही आसान होता। उसकी परिस्थिति की गंभीरता का अनुभव किया। इधर कोलाहल सुन हमने भी हवालात से हो हल्ला किया। सुना वह हमारी खबर लेते को भी हुमका। लेकिन दरोगा ने हस्तक्षेप किया। हुजूर, अगर यह बात लोगों को मालूम हुई, हमने से एक भी इस रात को जिंदा ना बचेगा। आप इस बार को नहीं जानते। इंस्पेक्टर उसी समय वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद दरोगा जी देव जी को लिए हमारे पास आए। उफ, इनकी हालत! लेकिन देव जी ने जरा उफ भी ना किया, ना ये बातें करी। उसी रात को मोटर से हम लोग सब डिवीज़न जेल में भेज दिया गया। कल होते होते देवजी का समूचा शरीर फूल उठा। दवा दारू हुई, ऊपर से अच्छे भी हुए, लेकिन पीड़ा को ऊपर न आने देने का उन्होंने जो मर्मांतक चेष्टा की, उनसे मालूम होता है कि पीड़ा को उनके मर्म तक पहुंचा दिया है। तब से ही रात में जब वह सोते हैं, यूं ही कहारते रहते हैं। दिन की रोशनी में मैंने देव को अच्छी तरह देखा। देह पर अब भी काले निशानों का दौरा दौरा था, किंतु उस काले निशानी वाली देह के अंदर की आत्मा थी उज्ज्वल, जलवंत, दिव्य, उज्ज्वलस।